पिता एक दिन बहुत रोता है साहब, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल जाती है ना, उन दिन दुनिया में कोई पिता एडो नहीं है, वो आपने। अब जो नहीं जानते, अभी से मेरा चैनल है, उसके ऊपर ओके करो, सब्सक्राइब करो और मेरे से जुड़े रहो। बहुत सारी बातें ऐसी बताई है मैंने जो आप कल्पना नहीं कर सकते हो। हजारों बातें अंदर डाली मैंने वीडियो के माध्यम से, ताकि आप तक पहुँचे, आप उसका आनंद लो। कोई माइनस पॉइंट है तो उसको पढ़ाई के लिए, धंधे के लिए, घर की परेशानियों के लिए, मतलब बहुत सारी, जिसकी सगाई नहीं हो रहे, संबंध नहीं हो रहे, क्या कारण है क्या नहीं है, हाइट नहीं बढ़ रही उसके लिए मैंने बताया, पढ़ाई नहीं आ रही उसके लिए बताया, जॉब नहीं लग रहा है उसके लिए मैंने बताया, बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो चैनल से जुड़े रहिए। जिंदगी में आज से एक गांठ बांध लो कि कभी भी आप अपने पति देव रे हम ही नहीं बोलना। ए फसाया था कि बोलो एग्री करो, कौन कौन ऊपर हाथ करो, तो कौन कौन नहीं बोले बेटा, थारा तो हगा ही नहीं रही हाल। तो अभी देखो बच्चियों को धन्यवाद है, एडवांस में तैयारियां कर रही है। अब देखो मैं तने एक बात बोलूं, अटी देख लीजो, एक भी हाथ ऊपर नहीं रही है, इनो मतलब कई है, यह स्पष्ट कह रही ओंटा तो मैं यूं यूं काटो, एक काद भी हाथ ऊपर रही तो नेचो आवतो भाई, एक तो कम कम मुहूर्त करियो, कर दो बहु नहीं तो करा दो, कोई तो हाथ ऊपर करो। काम खराब है साहब। क्यों मतलब क्यों पतिदेव रे हामी बोलना था ना कहीं मिले। एक छोटी सी बात बोलूं आपको, बहुत कड़वा लगेगा। ये जो आदमी लोग होता है साहब, आवाज मत करना, आदमी लोग होता है ना, वो पहली बात तो खुद रे वास्ते जीवे ही को नहीं। आपके दिमाग में एनी टाइम कोई न कोई सपना चलता है, मारा बेटा ने पढ़ानो, मारे बेटी रे हगाई करनी, इतो ब्याह में खर्चो करनो, बहन रे मामेरो भरनो, पापा मम्मी रे वास्ते वातचीत लानी, ओ करनो। कितनी प्रॉब्लम है आपकी जिंदगी में। मतलब सुबह से लगाकर शाम तक बहुत सारे सपने होते हैं। देवियों आदमी कदी टूटे को नहीं, एक दिन टूट जाएगा। जिन दिन खाली घरे यूं कह दे नहीं कि कहीं करियो था, पर उस दिन आदमी टूट जाता है। और एक बात और बता देता हूं, इतना लोग बैठा हो, मुझे ईमानदारी से बता दो, पेटी पे एक ड्रेस किने घरे पड़ी हो आदमी रे, बता दो। कोई बैठे यहां पे तो एकदम न्यू ब्रांड ड्रेस पे पड़ी हुए नहीं है ना? अटी ने पूछो, पेटियां भरी है। ये सीधा हिसाब है यार। देवियों सच में आपके पास कितनी नई ड्रेसें पड़ी पता है आपको? और जिन दिन ऊंदरा रो दिमाग खराब रहियो ना, अकट भूल में मजू खुल्लो रह गयो ना, वो डिजाइन बना दे। देवियों आपका श्रृंगार, आपका हंसना, आपका बोलना सब पति के पीछे अच्छा लगता है। एक बेटी का जन्मदिन 15 वर्ष, कोई आवाज मत करना, 15 साल तक, 1 साल की हुई तब से पिताजी ने जन्मदिन मनाना स्टार्ट किया। हर साल पूरे गांव को, मतलब हिगरी निवतो पूरा गांव ने, जिन दिन बेटी रो जन्मदिन होतो उन 5 दिन पहला तैयारियां चालू हो जाती, बढ़िया टेंट लागता, बढ़िया व्यवस्था रहती, बढ़िया स्टेज बनतो, और उन जन्मदिन माते पूरा गांव ने भोजन करावतो। जैसे बेटी 15 साल की हुई और पिताजी को 5 दिन पहले मना कर दिया कि पिताजी इस बार मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे आप। पिताजी ने बोला, बेटा कौन सी गलती हो गई हमसे, क्या ऐसा कर लिया मैंने, क्या कमी रख ली, तू जन्मदिन मनाने के लिए मना कर रही? मेरा तो बहुत बड़ा सपना है कि इस गांव के ऊपर, पूरे गांव के ऊपर तुझे घुमा के हेलीकॉप्टर से पुष्पों की बरसात करवाऊं, इतना बड़ा प्लान लेके बैठा हूं मैं तो, और तू मना कर रही है कि मेरा जन्मदिन ना मनाओ। कि नहीं पिताजी,
मेरा जन्मदिन नहीं मनाओगे। समझ लीजिए कल जन्मदिन है, रात को 12 बजे पिताजी अपनी बेटी के रूम में जाते हैं, कक्ष में जाते हैं। अब बेटी सो रही थी, पिताजी ने जैसे ही उसके सिर पे हाथ रखा और आंखों में आंसू आ गए कि बेटा तू एका एक बेटी, बेटो गिनो तो तू ही है, बेटी गिने तो तू ही है, और थारे जन्मदिन में मैं 14 वर्ष तक कोई कमी नहीं राखी, और इन साल तू मने मना की कर करी। अब वो न तो बोल पा रहा है और न कुछ कह पा रहा है, सिर्फ आंखों में आंसू है। और जैसे ही वो आंसू उस बेटी के ऊपर गिरे, बेटी एकदम उठ गई और देखा तो अपने कक्ष में पापा बैठे, और पापा को रोते हुए आंसुओं को पोंछकर बोली कि पापा क्या हुआ, कि बेटा तूने मना क्यों किया मुझे, थने देख तो मैं जीवूं और तूने ही मना कर दिया मने। तो महाराज वो बेटी बोली कि पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो, कि हाँ खूब बड़ा मनाओ, पर मुझे भी इस जन्मदिन पे कुछ चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि बेटा कई चीजें, कि पिताजी आपके पास दारू पीने का लाइसेंस है, अगर पिताजी मेरा जन्मदिन मनाना चाहते हो तो ये लाइसेंस जमा करा दो और आज से दारू पीना छोड़ दो। यही मेरे जन्मदिन की सबसे बड़ी कामयाबी है, क्योंकि मैं आपको खोना नहीं चाहती, मैं आपके बिना जी नहीं सकती पापा, और आपको अगर कुछ हो गया तो इन बेटी का जन्मदिन मनाइयो थाने की फायदो नहीं मिले। उस बेटी ने कितना अच्छी डिमांड की पापा को कि पिताजी आपको अगर कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी। एक बात का ध्यान रखना बेटा, एक लाइफ में ध्यान रखना, बिना आवाज और बिना आंसू रोने वाला सिर्फ एक बाप होता है। पिता की आंखों में ना तो आंसू होते हैं और नहीं आवाज होती है। पिता एक दिन बहुत रोता है साहब, जिस दिन उसकी लाडली ससुराल जाती है ना, उन दिन दुनिया में कोई पिता एडो नहीं है वो आपने चुप रख सके। है कोई ऐसा मजबूत मन वाला जो अपनी बेटी ससुराल गई हो पहली बार और आप ना रोए हो? आप जरूर रोए होंगे महाराज, पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आया होगा या आपने आवाज नहीं की होगी, फर्क ही तो इस पड़ी हो। क्योंकि पिता बिना आवाज और बिना आंसू का रोने वाला एक ऐसा इंसान होता है। हे बेटियों, अगर थोड़ी सी भी बात छोटी सी समझ में आ जावे तो अपने पापा रा नाम मत कोई दाग मती लगाई जो। बेटियों, पहला सिस्टम है आपका जिंदगी में प्राण त्याग देना, पर अपने पापा के नाम पर कभी दाग मत लगाना, क्योंकि महाराज पिता सब कुछ सहन कर सकता है पर अपनी बेटी की आंखें में आंसू नहीं देख सके। ये जिंदगी में ध्यान रखना। परंतु आजकल पता नहीं क्या हो गया है, बेटी ने मम्मी काम बढ़ावे ना तो सच में आपको बहुत गुस्सा आता है और आप डायरेक्टली बोल देते प्लीज मॉम डोंट डिस्टर्ब मी। और ब्याह नहीं करे साहब, ब्याह करे 6 महीना नहीं रहे और आन घरे आन के प्लीज मॉम आई डोंट लाइक, आई नॉट एक्सेप्ट, माय हस्बैंड इज ब्लैक, के मारो बीन तो कालो घणो। અને પાપાને ડાયરેક્ટલી આને કહી કે પાપા મારે તો નહીં જચી, પાપા કહી કે બેટા નહીં જચી, કે હા કે મારે જચગી, કે કहीं हाल वो टेंट वालों ही पैया मांगे, हाल वो बैंड बजा बजाए कि भौंकिया वही पैया मांगे, हलवाई वालों ही पैया मांगे, होनार भी पैया मांगे, अन थारे जची को नहीं, मारे 20 साल की कमाई थार माते सब खर्च कर दी बेटा, मारे कन की को नहीं बचियो, अन तू तो आन 2 होठ बेड़ा कर दे, मारे तो जची को नहीं। बेटियों, जिंदगी में ध्यान रखना, आपको कामयाबी की एक बहुत बड़ी चाबी बताता हूं। जिंदगी में कुछ भी हो जाए पर ससुराल की बात कभी पियर में मत बताना। आज क्या सिस्टम हो गया पता, छोटी सी बात, पहला रिश्ता मजबूत क्यों कि मोबाइल नहीं तो पियर जावती या वटू कोई आवता समाचार मेलता जेते गुस्सो ठंडो हो जातो, हमें तो 1-3 सेकंड बाद में तो वो समाचार पियर पहुंच जावे। मां का धर्म क्या है, बेटी ने कदी हावरारी रिपोर्ट नहीं पूछनी, मारो पहलो फर्ज बने। पर मां खुद कही के बेटा कोई थने तंग करे परेशान करे तो मने कह दीजे, मारो नाम पौन किए धुआं काट दू मनो रमे, ए पौनी भाई क्यों जड़ी भी रहा ओटा काटे तू एडो ज काम करी, तू एडे ज काम करती फिरी, कोई पौनी भाई रहे तो नाराज मत रही।
मां कभी भी बेटी को ये शब्द ना पूछे। कोई भी प्रॉब्लम हो तो मां का धर्म बनता है बेटी को मजबूत बनाए, बेटी को तसल्ली दे, बेटा कोई बात नहीं, आज ठीक नहीं कल ठीक हो जाएगा, परसों ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मां ने बेटी ने कमजोर कभी नहीं बनानी चीजें, ये बात का ध्यान रखें। बहुत कड़वा लगेगा आपको ना। एक मां की आदत क्या होती है पता है? बेटी जब ससुराल जाती है ना तो कोई न कोई चीज उसके थैले में घुसाड़ देती है चुपके से, की नहीं वे तो वो मतीरो ही गाल दे कि मारी बेटी खाई। अने बीदनी पियर जावे जने छाने छाने बीनु बैग चेक करे, एडी आदत पड़ी होड़ी महाराज। बीदनी रो तो बैग चेक करे अने बेटी रा बैग में कोई न कोई प्लस कर दे। ये सबसे बड़ा मतलब नुकसान आपके घर में आता है। आपको पता नहीं, मेरी बीदनी ने ठा पड़ गई कि मारा हाउजी मारो बैग चेक करियो तो महाराज बात जिंदगी भर माऊ टूट जावेला, जिंदगी भर। विने मन में एक ही बात खटके लग, मारा हाउजी मारो बैग चेक करियो, मारा सासू माँ मारो बैग चेक करियो। अरे सासू माँ अच्छी कौन होती पता है? सासू माँ को पता था कि मेरी बहू को सोने का टाइम हो गया, मतलब 1 बज गए और 1 से 3-4 बजे के बीच में मेरी बहू सो जाती है। और 1 बजते ही कोई मेहमान आ गए और बहू पहुंच गई अपने सोने के लिए अपने रूम में, अने हूँ तोड़ी ने कोई काम बढ़ावे तो दोरो लागे, नहीं गुस्सो आवे कि नहीं आवे? अटीन तो उन्होंने टाइम रही गयो नींद आवनो, अने अटीन के ओ काम बड़े कर दे तो कहवे तो की कोने अपने गुस्सो आवे। पर सासू माँ इतनी ज्ञानी थी कि मेहमानों ने पानी चाय और पिलानी बीदनी कनूज पर पावो कीकर। तो मेहमानों ने किया, अरे रुको सा, आपको पता नहीं है क्या? जोरू बोली सासू माँ, क्या? अरे कि मारी बीदनी है नहीं, मारी बहू है ना, इतनी बढ़िया चाय बनावे, इतनी बढ़िया चाय बनावे कि एक बार चाय पीवो मारे बहू रे हाथ री तो जिंदगी मारी बीदनी ने कभी भूलो ही को नहीं। ये बात सुन ली बहू ने। अब सोने का टाइम हो गया, बीदनी क्यों मारा हाउजी कितना बढ़िया है, मारा वखाण करे रिया है। चढ़ बीदनी माऊ आवाज लगाई कि मम्मी 2 मिनट मेहमानों ने रोक जो, मैं चाय बना लेना हूं। अब बीदनी गई, बढ़िया चाय बनाई और चाय पीते ही मेहमान क्यों, बेटा कितनी अच्छी चाय बनाती है तू, कितनी बढ़िया चाय बनाती है। ये तो ज्ञानी हाउजी है जो चाय मिल गई, अनाड़ी हाउती रहता कोई बीदनी पड़ी कहीं ये चाय बनाई नहीं, बाजने आजा तो बड़बड़ तो तपेलो क्या ले पी में नाक डुबो दे तू। महाराज सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, ऐसा काम करो ना। पर कहने रो तरीको बदलनो चीजें। एक दादाजी देखो कहीं करे, प्यास लगी है, दादाजी को पता है मैं उठ नहीं सकता, मुझे पोते से पानी पीना है। तो ज्ञानी दादा कहीं करी, ए बेटा राजू, ए राजू के हाँ दादाजी, ए बेटा चॉकलेट दूं रे तने, एक पानी रो लोटो लाइन दे दे। वो छोरो 1000 काम छोड़ने पहला जाए लोटो पर दादाजी ने पानी पाई दियो। दादाजी बहुत अच्छे हैं, चॉकलेट देते हैं। अने दूजोड़ो दादो, ये छोरा राजिया खुंडियारी ठोकू पानी ला। वो छोरो के लोटारी नाक माथे ठोकी, नाक भोंग दूं थारो दादा। लो, एक दादा को पानी नहीं मिला, एक दादा को पानी मिल गया। इसीलिए इसी जबान में अमृत है, इसी जबान में जहर है। जबान जैसी प्यारी जगत में जबान जैसी खारी क्या, मिनक जमारो मिलियो रे बंदा भी जीती बाजी हारे क्या। इन्हीं वास्ते महाराज अपने जीवनों कितो के छोटो सु जीवन है, छोटो सु जीवन है। कल हम चले जाएंगे दुनिया से, किसी को पता नहीं। आज हम आए थे तो व्यापारी से आगे मतलब एक अंकल थे दादा, जैसे ही निकले उधर से गाड़ी बैक कंट्रोल होके आ गई, ऊपर चढ़ गई, पूरी चटनी कर दी। अब दादा ने ओ ध्यान नहीं तो कि मैं बाजार जावी रही हूँ, पाछो घरे पहुंचू लाग नहीं पहुंचू ला। 1 सेकंड लागो महाराज, 1 सेकंड में पूरा डोकरा भिकोर दियो। अब उन्होंने कहीं ठा के अट्टू लगान इन थंबा तक मारी मौत लिखी हुई है। ठा रहती कहीं, अगर ठा रहती तो वे गाड़ी रोक लेता। पर जिनटे में विनाश आवे न साहब, बुद्धि काम करना छोड़ दिया करे। इन्हें वास्ते मैं लाला टाबरों ने क्या हूं, हे भाई तो मोटरसाइकिल लेवो तो छो लेवता, कोई बड़ी बात नहीं है, पर मोटरसाइकिल ने फूल नहीं चलावनी। ओ ध्यान राखड़ो। छोरा पीए पाव भरियो अने पछे बेटा गुस्सो आवे, गुस्सा रे मने मोटरसाइकिल ने दौड़ावे, दौड़ाईने कटे भचीड़ खावे, लारे नवो नवो ब्याव रियोड़ो और लारे टाबर और लारे एका एक बेटो वही गयो। कि तो दुख री बात है महाराज। आज अपने टाबरों रे कितना एक्सीडेंट रेवे रिया है। ये क्यों एक्सीडेंट रेवे? ये सब बावड़ा रियोड़ा,
बावड़ा क्यों रेवे? नशो पत्तो करे तो बावड़ो रह जावे। પછી કીનો કહેણો માને નહીં, ધારે નહીં, અને હોશે કે વિને ઘર में બેઠો એક ही જતો અને એક ही वो નસારે માને ગયો પરો તો મારા મા બાપ માટે કંઈ બીતેલા। એને વાસ્તે ભાઈ મોટરસાઇકલ ને આપણે ધીમી ચલાવણી, 30-40 री स्पीड चलावनी, हामे वालों साइड नहीं देवे, अपन पहली से हेटी उतार देनी। अपन नैना बापरा नहीं बनो, नैना बापरा तो उन दिन बन जाओ जिन दिन हमो लेन जाओ कि मैं तो अटारो मोनी जोड़ू और हमला ब्रेक नहीं लागो तो मोना ली पको राबड़ो बना दी। तो साधन का क्यों भरोसा करते हो? कोई कहते मौत, मौत हमारे सामने ही तो आती है, रोड पे पर सेकंड मौत आती है साहब, पर सेकंड मौत से मिलना होता है। कोई तो मौत से बच के निकल जाता है और कोई मौत तो सामनो करे तो पीछे वो भजीड़ उड़ी है। तो ये ध्यान रखा। चलो हम भगवान के चरणों में जाते हैं और ईश्वर के चरणों में जाते हैं, परमात्मा के चरणों में जाते हैं, भगवान को याद करते हैं।